हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी मेडिकल के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली यूपी पुलिस 68/244 की जो आखिरी पड़ाव हुआ है, यानी कि आपका मेडिकल का आखिरी पड़ाव है, वो आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है और आपके मेडिकल कल से स्टार्ट होंगे। कुछ लोगों के मेडिकल कल होंगे तो कुछ के परसों, ऐसे ही अगले अगले दिन जिसके भी जैसा क्रम वाइज पड़ा होगा तो सभी के मेडिकल ऐसे ही होते चले जाएंगे। कुछ जिलों में जो कैंडिडेट की संख्या है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो मेडिकल है वो लंबे चलेंगे। अधिकतम जो आपके मेडिकल है वो अभी तक जो डेट आई है वो 20 मई आई है, जो आगरा में चलेंगे। आगरा में 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक, यानी 1 महीने मेडिकल चलने वाले हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कल से मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा अनफिट होने वाले पॉइंट कौन से हैं और कौन सी गलती करें, कौन सी ना करें, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, कल से अगर आपके जो मेडिकल है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जो आपके कल से मेडिकल स्टार्ट होंगे तो उनमें आपको कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आप कल जाएँ तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मंगाए हैं, जैसे करेक्टर है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी मंगाए हैं आपको वहाँ पर आपको लेके जाना है। और जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होगा आपके, और एक जो कॉलेज से होगा जहाँ से हमने अंतिम शिक्षा प्राप्त करी हो वहाँ से एक, और जो आपका शपथ पत्र आपका तहसील से बनेगा वो आई होप आपने बनवा लिया होगा। तो ये सभी और अपने ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी ओरिजिनल लेके जाएँ, ऐसा नहीं कि फ़ोटो कॉपी ले गए। तो सभी तहसील शपथ पत्र बनवाने के बाद आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएँ, और सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट बना कर ले जाना है, 2-2 फ़ोटो कॉपी। और उनको ये ध्यान रखें कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सभी पे आपको खुद ही साइन करनी है, खुद साइन करके ज़रूर ले जाएँ। वहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप वहाँ जाकर साइन करें आपको, क्योंकि वो हो सकता है वहाँ पर जमा करने को बोलें, आप तब साइन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, घर से ही करके ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, जब वहाँ पर आप टाइम से एंट्री करें 8 बजे, जैसे कुछ ज़िलों में 8 बजे, कुछ में 9 बजे, अगर आपको जितने भी बजे बुलाया है तो उससे आप आधे घंटे पहले ही वहाँ पर उपस्थित हो जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो ताकि आपका जो भी मेडिकल वगैरह का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके वहाँ पर। और आपको कोई भी जैसे कुछ चीज़, अगर आप लेट पहुँचते हैं तो हो सकता है अब आपका नंबर बाद में आए, तो आपका जो मेडिकल लेट होगा। तो आप कोशिश करें कि जो मेडिकल की जो टाइमिंग दी है उससे आधे घंटे पहले ही पहुँच जाएँ। और देखिए, वहाँ पर अगर मेडिकल होने के बाद अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि किसी को अनफिट किया जाता है या रीमेडिकल मिलता है, तो वहाँ पर आपको किसी से बहस नहीं करना, बहुत विनम्रतापूर्वक आप उनसे बात करना है। अगर आपको रीमेडिकल मिल भी जाता है, एक बार को रीमेडिकल मिल जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना। रीमेडिकल में अधिकतर जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है कि रीमेडिकल मिल गया मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक जो यूपी पुलिस का रिकॉर्ड है वो वहाँ पर आप ऐसा मान के चलिए कि 80 से 90% जो बच्चे हैं वो पास होते हैं। 90% ही मानिए, 80% से ज़्यादा ही पास होते हैं। तो वहाँ पर जो मेडिकल में, यूपी पुलिस की मेडिकल में जो फेल होने वालों को जो कैंडिडेट की संख्या है वो बहुत ही कम रहती है। अधिकतर बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं। उसमें 60,000 में शायद 6,000 बच्चे नहीं निकलेंगे जो फेल हो जाएंगे। 2-3 हज़ार बच्चे निकल सकते हैं, लेकिन 6,000 बच्चे 10% मुश्किल से ही निकलेंगे। 4-5 हज़ार अधिकतम बच्चे जो हैं मेडिकल में फेल होंगे। और बाकी आपका प्राइवेट पार्ट्स वगैरह इसमें ज़्यादा चेक नहीं होते हैं, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। वहाँ पर समय से पहुँचें और इन चीज़ों का बहुत ध्यान। और अगर आपने जैसे कोई वहाँ पर जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा होगा या शपथ पत्र आपने बनवाया होगा, तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसको आपने मेंशन नहीं कराया है, जैसे कोई आपका एड्रेस गलत है या कोई और भी चीज़ें गलत है जिसको आपने शपथ पत्र में मेंशन नहीं कराया है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। वो लोग अगर आपको टाइमिंग देंगे, अगर आपकी कोई गलती है तो आप जो डॉक्यूमेंट्स है बाद में जमा कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया तो बाद में आपको टाइम देंगे कि आप अगली डेट में, इस डेट में आके जो अभी आपकी गलती रह गई है, कमी रह गई है, वो उस डेट में आपका जो बायोडाटा होगा उसमें आपका जो भेजा जाएगा, तो उसमें आप आकर जो इतनी तारीख को कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर आके जमा कर जाइए। वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लग जाएंगे, उसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यही बातों को ध्यान रखना है। और देखिए, एक लिस्ट ही वायरल हो रही थी कल कि जैसे इसमें लगभग 40% जो बच्चे थे वो फेल हो रहे थे। 40% बच्चे कि इसमें जो असफल लिखे थे, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे नौकरी में फेल थे। अगर आप का मेडिकल कल या कल के बाद है तो आप लोग 2-4 दिन और है मेडिकल में, तो आप लोग नौकरी की थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। हालांकि ये जो लिस्ट थी इसमें लिखा था पार्ट 2, क्योंकि ये पार्ट 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्ट 2 का मतलब शायद ये रीमेडिकल की लिस्ट थी, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो अनफिट वाले ही थे। तो इसमें से भी 40% लगभग फेल हुए हैं, बाकी 60% पास हो गए हैं। क्योंकि इसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ की जो लिस्ट है वो एक साथ नाम है। वैसे बॉयज़ और गर्ल्स का मेडिकल अलग अलग होता है, इस वजह से ये रीमेडिकल का है। ये पूरी चांस है कि ये जो लिस्ट है वो रीमेडिकल की है। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा लोग इतने इसमें फेल नहीं होते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। और ये आपको शपथ पत्र ऐसा बनवा लेना है, मैंने भी ऐसा ही बनवाया है। और आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे 10 रुपये वाला एक तो वो आता है ऑफलाइन वाला, और ये है ई स्टाम्प, जैसे मैंने बनवाया है ये ई स्टाम्प है। ई स्टाम्प पर भी आप बनवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफलाइन वाला है उसी बनवाएं। 10 रुपये वाला बनवा सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा वाला बनवा लिया है तो अभी कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल आप 10 वाले बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था आपको। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।